सीधा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 में बीजेपी की वापसी कैसे होगी और मोदी हैट्रिक कैसे लगाएंगे। तो इसका उतना ही सीधा सा जवाब है और जवाब है योगी आदित्यनाथ। जी हां, योगी चाहेंगे तभी मोदी पीएम बने। अब देखिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर तैयार है, काशी जगमगा रही है, उज्जैन में महाकाल लोक की भव्यता दिख रही है, कश्मीर की शारदा पीठ बदलते भारत की तस्वीर बता रही है, अब की मथुरा की बारी है, पूरी तैयारी है। इन सब के बीच 2024 के आम चुनाव पर सबकी नजरें हैं। इस आम चुनाव में बातें होंगी गांव और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बनाने की, जनधन योजना की, फ्री राशन की, राष्ट्रवाद की, मुद्रा योजना में लोगों को बिना गारंटी सस्ता ऋण दिए जाने की, किसानों को सहायता राशि पहुंचाई जाने की। इसके अलावा उन तमाम योजनाओं का भी जिक्र होगा जो मोदी सरकार ने जनता तक पहुंचाई हैं। लेकिन जीत कैसे मिलेगी बीजेपी को, यही तो सबसे बड़ा सवाल है और जवाब है योगी आदित्यनाथ। इसीलिए बीजेपी को चलना होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 79 सीटों पर जो तय करेंगी बीजेपी और नरेंद्र मोदी का 2024 में भविष्य। कहावत बड़ी आम हो चुकी है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। आज भी ये कहावत सार्थक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और कुछ जुड़ गया है और ये कहावत हो चली है, दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है और उस रास्ते में खड़े हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका साथ लेना जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हैट्रिक जीत की तैयारी में लगी बीजेपी कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। 80 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की खास अहमियत है। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से बीजेपी को 62 और सहयोगी पार्टी अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर सीट भी बीजेपी के खाते में आ गई। यही वजह है कि 2024 के लिए योगी की जिम्मेदारी बड़ी है, इसीलिए वो पूरे दम के साथ इस जिम्मेदारी को पूरा करने में लगे हैं और इसका फॉर्मूला भी उन्होंने बता दिया है। फॉर्मूला है राष्ट्र कर्तव्य, धर्म कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, परिवार कर्तव्य। हर नागरिक के साथ एक समान व्यवहार भी होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर, अमीर और गरीब के नाम पर, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। और 5वां है नागरिक कर्तव्य। हर नागरिक का अपना एक कर्तव्य होना चाहिए। क्या कर्तव्य होना चाहिए? मैं जीऊंगा तो मातृभूमि के लिए जीऊंगा, कुछ कार्य करूंगा तो मातृभूमि को ध्यान में रखकर के कार्य करूंगा, देश के हित को ध्यान में रखकर करूंगा। और जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में एक भाव आ जाएगा कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट, देश प्रथम का यह भाव जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में आ जाएगा, उस दिन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज की गोष्ठी उसी नागरिक कर्तव्य के साथ, प्रधानमंत्री जी के पंचप्रण के साथ आपको जोड़ते हुए उसी नागरिक कर्तव्य के साथ जोड़ने का आह्वान कर रही है। हम भी अपने दायित्व का निर्वहन करें। हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है, जिस फील्ड में है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रण कर चुके हैं। ये प्रण है 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने का और इसके लिए 3 लेवल पर रणनीति भी तैयार कर ली गई है। पहला लेवल केंद्रीय नेतृत्व का होगा, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष शामिल रहेंगे। दूसरे लेवल में राज्य का नेतृत्व रहेगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, पार्टी महासचिव धर्मपाल सैनी जैसे नेता रहेंगे। तीसरे लेवल में सांसदों को तैयार किया जाएगा। इसमें उन लोकसभा सीटों को फोकस किया जाएगा जहां बीजेपी को हार मिली थी। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का यह भी प्लान है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लिए यादव, जाटव और पसमानदा मुसलमानों को भी साधना है। मुस्लिम और यादव यानी एमआई समीकरण को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत से जुट गई है। साथ ही सीएम योगी हर एक संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर बीजेपी को और मजबूत करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि बीजेपी को 80 की 80 सीटें जिताई जा सके। तो कहना गलत नहीं होगा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री केवल योगी आदित्यनाथ ही बना सकते हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, जल्दी से कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताएं।